उनके बारे में तो एक ही लाइन ध्यान में आती है कि बिहार का पूर्व उप मुख्यमंत्री इतना तेजस्वी कि पास न कर पाया वो 10वीं, है ना। तो अब उनके टीका टिप्पणी पे हम क्या बोले, भगवान उनको सुबुद्धि दे। तो एक तरह का उदाहरण सामने आया, वो ये उदाहरण सामने आ रहा है कि जो राहुल बाबा अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानने का काम करते थे, आज राहुल जी में इतनी भी कॉन्फिडेंस नहीं बची है कि वो अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव लड़ पाए। यहां तक कि वायनाड की सीट पर भी उनको हार साफ दिख रही है, इसलिए उन्होंने जोर जबरदस्ती लगाकर रायबरेली की सीट को एक सेफ सीट मानकर उस सीट पे भी अपना पर्चा भरा है। मित्रों, इंडी अलायंस के मानस को दर्शाने वाला ये निर्णय है। इंडी अलायंस घबरा चुका है, डर चुका है, चुनाव का परिणाम साफ साफ दिख रहा है और समस्या इस स्तर पर चली गई है कि जो उनके बड़े बड़े प्रधानमंत्री के दावा रखने वाले नेता थे, वो भी अपनी एक सीट निकालने के लिए इधर से उधर देश के कोने से कोना तक का दौड़ लगाना पड़ रहा है। तो ये प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व का, नरेंद्र मोदी जी के काम का और जनता के मन में उनके प्रति जो भाव है उसका एक चित्र हम सबके सामने आ रहा है। मेरा मानना है कि आने वाले जो मतदान के फेज है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये ट्रेंड और स्पष्ट होता जाएगा और आप देखेंगे कि मुद्दा ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कितनी सीट आती है। मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस और उसके घटक दल अपना अस्तित्व बचाने में सफल हो पाते हैं या सही मायने में जनता उनको पूरी तरह से नकारती है। धन्यवाद। सर, तेजस्वी यादव जहां जहां जनसभा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी जो है वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अब तेजस्वी यादव जी कई बार बोलते बोलते इस तरह की बातें बोल जाते हैं कि उस पर कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं लगता है। मैं तो ये कहता हूं कि जिनको लालू जी की कृपा से बिहार का उप मुख्यमंत्री बनने का भी एक बार अवसर मिला, नीतीश जी के आशीर्वाद से पुनः अवसर मिला, उनके बारे में तो एक ही लाइन ध्यान में आती है कि बिहार का पूर्व उप मुख्यमंत्री इतना तेजस्वी कि पास न कर पाया वो 10वीं, है ना। तो अब उनके टीका टिप्पणी पे हम क्या बोले, भगवान उनको सुबुद्धि दे, यही हमारा कामना है। अच्छा, एक इंडिया हो या एनडीए हो, दोनों भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है कि जनता को डरा तो नहीं रहा है। जैसे इंडिया कह रहा है कि भाजपा आ जाएगा तो संविधान का मतलब खत्म हो जाएगा, और एनडीए कह रहा है ये आ जाएंगे तो मंगलसूत्र बेच देगा, जमीन मुसलमानों को दे देगा। तो इससे तो जनता कंफ्यूज हो रहा है, जनता में उत्साह नहीं है उपचुनाव। देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं आज इसके ऊपर चर्चा भी करने वाला हूँ। इसको हल्के में हमको नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, जो 6 अप्रैल 5 अप्रैल को राहुल गांधी जी ने पढ़ा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अल्पसंख्यक समाज का जो है स्थिति दलित समाज से भी बदतर है। दूसरी बात यह लिखी है कि अल्पसंख्यक समाज के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। ये 5 अप्रैल 6 अप्रैल 2024 की मैनिफेस्टो में।
अब इसको वापस जोड़िए, पिछले बार कांग्रेस जब सत्ता में थी, नवंबर दिसंबर 2006, इन लोगों ने सच्चर कमेटी को गठित किया था अल्पसंख्यक समाज के हर एक सामाजिक और आर्थिक विषयों को देखने के लिए। और मनमोहन सिंह जो उस समय प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने बाकायदा नीति आयोग के पंचवर्षीय योजना की बैठक में 2006 के दिसंबर में कहा था कि अल्पसंख्यक समाज का प्रथम अधिकार है देश के सभी संसाधनों पर। कांग्रेस की असली चरित्र, उसका असली चेहरा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का उसका एजेंडा। जब जब कांग्रेस मजबूत हुई है तब तक यह एजेंडा और उसका असली चेहरा सामने आता ही है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी सोच गलत है तो इंडिया अलायंस और कांग्रेस सामने से आके, और यहां पे इंडिया अलायंस के चेहरा तेजस्वी जी हैं, सामने से आके वो बता दें कि कांग्रेस की सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत अल्पसंख्यक को भी भागीदारी मिलनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता सामने आके बता दे कि ओबीसी आरक्षण में अल्पसंख्यक को एक भाग काट के अलग उनके लिए धर्म के आधार पर दे देना चाहिए। यह क्या सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में नहीं? ये सामने ऐसा क्या बता दें देश को। बिना तथ्य के कोई बात नहीं हो रही। बात यह हो रही है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब आरक्षण व्यवस्था बहाल की देश में, तो इसके ऊपर संविधान सभा में पूरा डिबेट कैप्चर्ड है कि इस देश में कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार आजादी के समय से अब तक उस एजेंडा पे टंगी हुई है, क्योंकि उसको पता है कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से ही उसकी राजनीति बचेगी। तो तथ्यों पे बात हो, फैक्ट्स पे बात हो, अगर हम गलत हैं तो सामने से आके वो हमको कागज दिखा दे।